Hello friends, this is Rasmiranjan Patnaik and I am welcoming you all to my YouTube channel. मैं आज आपको क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि है इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ जो कि हमारा होमलैंड है, जो जहाँ हम रहते हैं, ये एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मीन्स इट्स फुल ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी से भरा हुआ है जहाँ हरदम कुछ ना कुछ चेंज होता है। अभी आप बैठे हुए, अभी भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा आपके नीचे, जो है हमारा अर्थ के नीचे। उसी चेंजेस के बारे में ये चैप्टर है कि हमारे इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है हमारे इंटीरियर में, और ये जो अर्थ है ये कैसे बना हुआ है, इसके बारे में ही ये चैप्टर है। पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या क्या पार्ट? पहला तो है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। और जो हमारा ऊपरी परत है अर्थ का, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सैंड एंड रॉक से बना हुआ है। सैंड एंड रॉक से बना है, इसलिए इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो जो हमारा अर्थ के, आप अगर ज़मीन पे खड़े हुए हैं तो आपके नीचे अगर हम 35 किलोमीटर ले लें, और एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। ये हमारे अर्थ का मैंने ये हिस्सा काट लिया है। अगर हम इसे काट लें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं क्रस्ट। यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं क्रस्ट। ये कितने किलोमीटर का होता है? ये 35 किलोमीटर का होता है। मीन्स ज़मीन के नीचे अगर हम 35 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें क्रस्ट मिलेगा, और उसके नीचे हमें क्या मिलेगा? मेंटल, जो कि है 2900 किलोमीटर तक। हम अगर ज़मीन के नीचे 2900 किलोमीटर, हाँ, अगर हम ज़मीन के नीचे 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? मेंटल। 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है, और उसके नीचे होता है कोर। अभी क्या है कि कोर के 2 पार्ट हैं। कोर को 2 पार्ट है, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। एक है आउटर कोर। इनर कोर जो होता है वो आउटर कोर से थोड़ा सा ठंडा होता है। दोनों ही गर्म होते हैं क्योंकि यहाँ लावा होता है। ये हमेशा मोल्टेन स्टेज में रहता है। मोल्टेन क्या है? हमेशा गर्म और तरल स्टेज में रहता है। यहाँ हमेशा मोल्टेन लावा होता है। क्या होता है? मोल्टेन लावा। और ये कितने किलोमीटर तक है? ये जो है इनर और आउटर कोर मिलाकर, इनर और आउटर कोर मिलाकर ये 3500 किलोमीटर तक है। 3500 किलोमीटर तक है। तो मैं जो भी आपको समझाया, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हमारा जो अर्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर। और कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। जो इनर कोर है वो सबसे गहराई वाला हिस्सा है अर्थ का। अभी देखिए चैप्टर को। ये कह रहा है, चैप्टर में कह रहा है कि जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं क्रस्ट। ये कितने किलोमीटर तक होता है? ये 35 किलोमीटर तक होता है। और ओशियन फ्लोर में देखिए, हमारा जो क्रस्ट हो वो 2 टाइप का होता है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि कॉन्टिनेंट में होता है, और एक है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट क्या है? अगर देखिए, ये पानी वाला हिस्सा है जो कि महासागर है, और यहाँ से शुरू होता है लैंड। जो पानी के नीचे जो होता है ज़मीन, उसे बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और जो थोड़ा सा ऊपर होता है पानी से, कॉन्टिनेंट में होता है, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे कॉन्टिनेंट होते हैं,
को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये बात आप ध्यान लीजिए, पानी के ऊपर जितना हिस्सा होता है, पानी के नीचे बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है क्रस्ट का। तो अगर एक हिस्सा पानी के ऊपर है क्रस्ट का, तो 3 हिस्से होते हैं पानी के नीचे क्रस्ट का। तो हमेशा पानी के नीचे क्रस्ट का बड़ा वाला हिस्सा होता है। अब क्रस्ट किन किन 2 चीज़ों से बना हुआ होता है? क्रस्ट बना हुआ होता है सियाल। अभी सियाल क्या है? सियाल है एसआई से सिलिका एंड एल से एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है क्रस्ट। जो हमारा क्रस्ट है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक है सिलिका और एक है एल्यूमिनियम। इसे हम अदरवाइज सियाल भी बोलते हैं। अभी जो ओसेनिक फ्लोर है, इसमें क्रस्ट कितने तक आता है? 5 किलोमीटर तक। इसमें कितने तक आता है? 5 किलोमीटर तक। मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है 35 और ओसेनिक क्रस्ट होता है 5 किलोमीटर तक। और क्रस्ट कहाँ किससे बना होता है? सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और जो ये ओसेनिक क्रस्ट होता है, ये बना होता है सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। Mn मीन्स मैग्नीशियम। और जो मेंटल होता है, ये भी बना होता है सीमा से। ये भी बना होता है सीमा से मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। और ये जो मेंटल होता है, ये कितने किलोमीटर तक होता है? ये होता है 2900 किलोमीटर तक बिलो द अर्थ्स क्रस्ट। मैंने बोला था क्या, क्रस्ट जो है हमारा 35 किलोमीटर तक होता है। मेंटल जो है वो होता है कितने किलोमीटर तक? वो 2900 किलोमीटर तक होता है। और जो कोर होता है वो 3500 किलोमीटर तक होता है। अब अगर हम एक होल बनाए अर्थ में, तो हम कितने तक जा सकते हैं? जो डीपेस्ट माइन है बना हुआ है साउथ अफ्रीका में, वो 4 किलोमीटर का है। वो कितने का है? 4 किलोमीटर तक। लेकिन अगर हम खुदाई करें तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम गहराई में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उससे ज़्यादा कुछ ऐसे पत्थर आएंगे जो कि हमें, और पत्थर तो तोड़ने में मुश्किल होंगे, उससे और भी मुश्किल होगा हीट। जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम जितना भी अर्थ के अंदर जाएंगे तो हीट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस हीट में एक आदमी काम नहीं कर सकता। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 6 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आदमी जाना चाहे अर्थ के कोर तक, अगर कोई कोर तक जाना चाहे मीन्स ये पॉइंट तक जाना है, तो वो कितना खुदाई करना पड़ेगा? उसे 6000 किलोमीटर खुदाई करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हम ओनली 6 किलोमीटर तक ही खुदाई कर सकते हैं। तो 6 किलोमीटर 6000 किलोमीटर में बहुत फ़र्क है। तो अगर ये आप जान लीजिए कि अगर कोई आदमी जाना चाहेगा अर्थ के कोर तक, तो उसे 6000 किलोमीटर तक खुदाई करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोर। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोर। जो हमारा कोर है उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बता दिया था। और ये किससे बना हुआ होता है? ये बना होता है निकेल एंड फेरस। सो इसे क्या बोलते हैं? निफे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निफे। व्हाट इज निफे? निकेल एंड फेरस। ये किससे किससे बना होता है? एक है निकेल और एक है फेरस। इन दोनों से बना होता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जो कि एक आम आदमी सह नहीं कर सकता। तो वहाँ तक जाना भी पॉसिबल नहीं है। और एक बात, ये ऑलवेज मेल्ट फॉर्म में होता है, मेल्टेड फॉर्म में होता है, मीन्स लावा फॉर्म में होता है। इसीलिए वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता या जा सकता। अगर कोई जाएगा तो वो
घुल जाएगा उसमें। तो मैंने बोला था कोर का दो पार्ट होता है, एक है इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट है वो आउटर पार्ट से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये पूरा सेंटर में होता है अर्थ के। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो ये 1% है टोटल अर्थ के वॉल्यूम का। अर्थ का अगर वॉल्यूम हम ले 100%, टोटल 100% ले अर्थ का वॉल्यूम, तो जो 1% है वो होता है क्या, हमारा क्रस्ट। जो ऊपर वाला लेयर है वो होता है क्रस्ट। अगर हम उससे बाद 84% क्या होता है मेंटल और 15% होता है कोर। 84% क्या होता है मेंटल होता है और 54% होता है 15% होता है कोर। सो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें मीन्स छोटे से बड़े तक, तो हमारा ज़्यादा होता है सबसे कम होता है क्या, सबसे कम होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है कोर, उसके बाद होता है मेंटल। सो क्रस्ट सबसे कम वॉल्यूम है, उसके बाद कोर, उसके बाद वॉल्यूम कम है, और मेंटल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला हिस्सा है। और अगर हम अर्थ का रेडियस में नापे, रेडियस मीन्स ये अगर एक स्क्वायर मीन्स एक सर्कल है, ये इसका रेडियस होगा। इसका रेडियस मापे तो क्या होगा 6371 किलोमीटर। हमारा अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है 6371 किलोमीटर। अभी हम अर्थ के रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कितने रॉक्स है और मिनरल्स हैं। जो रॉक्स है इन्हें हम पहले रॉक किसे कहते हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रॉस। जो कि नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर है, जो कि नेचुरल है, उसे कोई मैन मेड मटेरियल नहीं है, नेचुरल है, दैट मेक्स ऑफ अर्थ क्रॉस। और रॉक, इट इज कॉल्ड रॉक, जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, उसे बोलते हैं क्या, रॉक। रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप। वन टाइप इज इग्नेशियस रॉक, एक है इग्नेशियस रॉक, एक है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक है सेडिमेंटरी रॉक। एक क्या है इग्नेशियस रॉक, एक है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक है सेडिमेंटरी रॉक। ओके, नाउ igneous rock is of two types. Now first igneous rock. Igneous rock is of two types. One is extrinsic igneous, one is intrusive igneous. What is extrusive? What is intrusive? ओके, नाउ देखिए जो हमारा अर्थ है और अर्थ के अंदर क्या है, नीचे कुछ प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट, वो सब फ्लोटिंग पोजीशन में है, वो सब फ्लोटिंग पोजीशन में है। और वो क्यों फ्लोटिंग पोजीशन में है, क्योंकि वो मैग्मा के ऊपर है और लावा के ऊपर है। जब वो दोनों टकराते हैं तो धरती पे कुछ क्रैक होता है, तो जब क्रैक होता है उसमें से लावा निकलता है, जो कि है मोल्टेन मैग्मा, लावा निकलता है। सो वो लावा जब बाहर निकलकर सॉलिड हो जाता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। और जो मैग्मा बाहर ना निकल के रह जाता है कहाँ, क्रस्ट और मेंटल के अंदर रह जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। तो मैंने क्या बोला, हमारे जो प्लेट हैं टेक्टोनिक प्लेट्स वो टकराते हैं तो क्या होता है, एक तो भूकंप होता है और अर्थ में क्रैक हो जाता है। वो क्रैक के अंदर से मैग्मा जब निकलता है, वो मैग्मा कुछ बाहर निकल जाता है इस तरह। अगर ये मैं एक बनाऊं तो यहाँ हो जाता है क्या, क्रैक। तो जो मैग्मा है वो यहाँ से निकलता है, कुछ मैग्मा यहाँ चले जाते हैं और कुछ यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पर कुछ मैग्मा और रह जाते हैं। तो जो मैग्मा यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं वो धीरे धीरे कूल होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। और यहाँ जो रह जाते हैं इसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ द एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक इज एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज बासाल्ट। एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, बासाल्ट। ये कैसे होता है, जब मैग्मा बाहर आता है तो
कुछ दिनों या महीनों या वर्षों या डिकेड्स के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जबकि वो सॉलिड फॉर्म में जब आ जाता है तब वो एक ब्लैक कलर का शेप ले लेता है और वो उसी को बोलते हैं इग्नेशियस रॉक। सो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, बासाल्ट। अच्छा, जो माग्मा बाहर नहीं आ सकता, जो क्रस्ट और मेंटल में रह जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। और उसका एक एग्जाम्पल है क्या, ग्रेनाइट। उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो ये हुआ हमारा इग्नेशियस रॉक। नाउ इग्नेशियस इज कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड which is known as ignis, which is ignis, which is ignis, which means fire। जो लावा होता है वो जलता हुआ होता है और उसमें अगर कुछ चीज़ डालो तो वो टोटली जल जाता है। उसे इसके लिए इग्निशियस रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है इग्निस, और इग्निस का मतलब क्या है, फायर। नाउ सेडिमेंटरी रॉक। ये सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है, जब बहुत सालों से कोई नदी या रिवर जब बहकर आ जाता है कहाँ से भी, तो वो उसके साथ कुछ मिनरल्स, कुछ फॉसिल्स अपने साथ ले आता है। तो इससे क्या होता है, वो नीचे आकर एक लैंड में जमा हो जाता है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई रॉक धीरे धीरे वाटर के कारण और विंड के कारण टूट जाता है, तो वो धीरे धीरे स्मॉल शेप में आ जाता है और वो एक जगह पर जमा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। तो सेडिमेंटरी रॉक में हमें फॉसिल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, इग्नेशियस रॉक में हमें फॉसिल्स नहीं मिलते, सेडिमेंटरी रॉक में फॉसिल्स क्यों मिलते हैं? तो आप पहले तो समझो फॉसिल्स क्या है। देखिए, फॉसिल्स कुछ नहीं है। अगर एक पेड़ या एक आदमी और एक जानवर, कोई भी अगर कुछ बहुत सालों तक जमीन में दफनाया हुआ रह जाता है तो वो फॉसिल्स बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, फॉसिल्स और मिनरल्स, उसे ही फॉसिल्स बोलते हैं। तो इग्नेशियस रॉक में क्यों नहीं है फॉसिल? क्योंकि वो तो गर्म है, उसमें जो जाएगा वो जल जाएगा, इसमें इसीलिए उसमें नहीं है। लेकिन सेडिमेंटरी रॉक में फॉसिल से, क्योंकि जो रॉक्स बने हुए हैं, जो पहले से जो रॉक्स हैं, वो जब उसको अगर रिवर या विंड कुछ काट कर एक जगह पर ले आते हैं तो उसमें फॉसिल्स रह जाते हैं। सो ये किस तरह से देखने को होता है, ये ग्रेन्स टाइप के होते हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड्स। एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन, जो कि है ग्रेन्स ऑफ सैंड्स। सो इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक। तो अभी आता है क्या, और एक बात, सेडिमेंटरी रॉक किस वर्ड से आता है, सेडिमेंटम वर्ड से आता है, जिसका मीनिंग है क्या, सेटल डाउन। जिसका क्या मीनिंग है, सेटल डाउन, के वो मिनरल को या फसिल को या कुछ रॉक्स को बहकर वाटर या रिवर अपने साथ लाकर एक जमीन में रख देती है। उस जमीन को बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, जिसमें के फॉसिल्स पाए जाते हैं। और ये बहुत रिच होते हैं, मिनरल्स इसमें कई तरह के पाए जाते हैं, फॉसिल्स के कई तरह के पाए जाते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, इन सब के फॉसिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, पहले तो आप ये जानिए कि मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। इग्निशियस सेडिमेंटरी लैटिन वर्ड से आया है और मेटामॉर्फिक रॉक एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि है मेटामॉर्फेज। तो मेटामॉर्फेज जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, चेंजेस ऑफ फॉर्म। क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, कि जो हमारे इग्नेशियस रॉक हैं और सेडिमेंटरी रॉक हैं, बहुत सालों तक
एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू और कुछ केमिकल चेंजेस के थ्रू रह रहकर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे प्रेशर या हीट के कारण कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, जो कि हमारे इग्नेशियस और सेडिमेंटरी रॉक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे उसका? मेटामॉर्फिक रॉक ये है कि अगर इग्नेशियस और सेडिमेंटरी रॉक को बहुत सालों तक छोड़ दिया जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के प्रेशर और हीट के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाता है या हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या है? क्ले, जो कि चेंजेस इनटू स्लेट। जो हमारे स्लेट है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा मार्बल है, जो घर में पड़ता है ना मार्बल, वो भी होता है मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि कहाँ से बना होता है? लाइमस्टोन। ये जो क्ले और लाइमस्टोन होते हैं, ये जब बहुत सालों तक रह जाते हैं एक जगह पर, तो वो बन जाते हैं क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि क्ले एक सेडिमेंटरी रॉक है और लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंटरी रॉक है। ये जब बहुत सालों तक रह जाते हैं तो वो क्या क्या बन जाते हैं? स्लेट और मार्बल। इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये देखिए, ये एक सेडिमेंटरी रॉक है जो कि टर्न हुआ है किस में? मेटामॉर्फिक रॉक में रह रहकर। सो नाउ अभी देखिए, जो रॉक्स है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में हम रॉक्स का यूज करते हैं। देखिए, अगर आपको रोड बनाना हो तो आपको कंक्रीट चाहिए, चिप्स चाहिए। वो कहाँ से आता है? वो वही रॉक्स से। हाउस बनाना हो तो भी आपको चिप्स चाहिए, सॉइल चाहिए, सैंड चाहिए। वो भी सब रॉक्स के ही पार्ट्स है। बिल्डिंग बनाना हो वहाँ भी स्टोन चाहिए। ये सब यूज होता है। और ये कुछ स्टोन्स यूज है जो कि गेम्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि 7 स्टोन, पित्थू और हॉपस्कॉच, तप्पू और किटकिट, 5 स्टोन्स, गिट्टी, ये सब होते हैं। और ये देखिए, ये जो दो फेमस है, एक है रेड फोर्ट और एक है ताजमहल। ताजमहल हमारे 7 वंडर्स में एक है, जो कि वाइट मार्बल में बना हुआ है। इसे कौन बनाए थे? इसे शाहजहां बनाए थे। किसके लिए? मुमताज के लिए। तो ये कहाँ पर है? ये है आगरा में। और रेड फोर्ट किस सैंड से बना हुआ है और किस रॉक से बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन रॉक से बना हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम रेड फोर्ट रखा गया था, क्योंकि ये रेड कलर का है। तो ये किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि रॉक्स कैसे बनते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है? देखिए, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि हर वक्त चेंजेस होता रहता है। बहुत सालों से, बहुत सालों से, लाइक 1000, 100, crores ऑफ ईयर से ये चेंजेस हो रहे हैं। जैसे माग्मा पहले, और इस साइकिल को बोलते हैं क्या? रॉक साइकिल। क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक फॉर्म है, जो कि पहले माग्मा निकलता है। मैंने बोला था ना, कुछ माग्मा यहाँ से निकलता है, आ जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, एंड जो अंदर होता है वो इंट्रूसिव। सो पहले माग्मा निकलता है तो इग्निशियस रॉक होता है। उसके बाद ये सेडिमेंटरी फॉर्म में सेडिमेंटरी रॉक्स बनाता है। तो उसके बाद ये सेडिमेंटरी रॉक्स देखे, ये सेडिमेंट हो जाए। सेडिमेंट मीन्स छोटे छोटे पार्ट हो जाता है और सेडिमेंटरी रॉक्स बनाते हैं। और यही सेडिमेंटरी रॉक कुछ दिनों बाद अगर ये रह जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ये इग्निशियस रॉक डायरेक्ट, जब इग्निशियस रॉक कुछ दिन रह जाते हैं, वो भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सब रॉक किसी न किसी दिन फिर इग्निशियस रॉक बन जाते हैं और मैग्मा बन जाते हैं। इसे बोलते हैं रॉक साइकिल। जबकि इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को जब हीट और प्रेशर दिया जाता है
तो सॉरी इग्निशियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक को हीट और प्रेशर दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। इफ मेटामॉर्फिक रॉक इज मेल्ट डाउन देन इट्स फॉर्म मैग्मा। तो ये क्या हुआ, ये एक कॉन्टिन्यूस साइकिल हुआ जो कि कभी नहीं एंड होता है। मैग्मा बनता है इग्निशियस रॉक, इग्निशियस बनते हैं सेडिमेंट, सेडिमेंट बनते हैं सेडिमेंटरी रॉक, और सेडिमेंटरी रॉक प्रेशर और हीट में बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को अगर ज़्यादा हीट किया जाए तो वो फिर से मैग्मा बन जाता है। इसी तरह इग्निशियस रॉक को भी अगर प्रेशर और हीट में रखा जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक अगर उसको हीट किया जाए 1000 डिग्री या 2000 डिग्री सेल्सियस में तो वो फिर से मैग्मा बन जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। नाउ रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सो जो रॉक होते हैं वो भी मिनरल्स में बनते हैं। मैंने बोला था कैसे ये मिनरल्स में बनते हैं। देखिए सेडिमेंटरी रॉक जो बनता है वो कैसे बनता है कि अगर कोई पहाड़ है तो वो अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या कुछ केमिकल चेंजेस के थ्रू। तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। खास करके सेडिमेंटरी रॉक जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सेडिमेंटरी रॉक में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनाइट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे मिनरल्स हैं वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनमें हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डेफिनाइट है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सर्टेन है। मीन्स क्या, जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल्स को अगर हम फिजिकल मीन्स क्या है, उसका शेप साइज अगर हम उसको चेंज करें तो वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये है क्या, मिनरल्स जो कि फ्यूल के फॉर्म में, जो कि फ्यूल के फॉर्म में है। और सम मिनरल्स लाइक इंडस्ट्री में जो यूज होता है आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम ईटीसी इन मेडिसिन। ये मेडिसिन में भी क्या यूज होता है, फर्टिलाइजर्स, ये भी यूज होता है। ये जो सब आते हैं ये सब मिनरल्स है। मिनरल्स के दो फॉर्म में, क्या, एक जो फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है और एक जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज होता है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। और सम मिनरल्स ऐसे भी हैं जिनको हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं और फर्टिलाइजर के थ्रू भी यूज करते हैं। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।